वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लासेस। कल तक आप लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब डू बी हैव को ऑक्सिलरी वर्ब में रूप में देखा, मेन वर्ब के रूप में देखा। आज आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखेंगे। कैसे? अब वहां पर जब डू बी और हैव, जब इसे आप मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे थे तो डू मीन्स करना, बी मीन्स होना या बनना, और हैव पोसेशन बतला रहा था, यानी सब्जेक्ट के पास क्या है या उसकी फीलिंग क्या है। बी बता रहा था सब्जेक्ट क्या है या कैसा है। ये मेन वर्ब के रूप में था। लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा, अब इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। जब यह मेन वर्ब के रूप में था तब इसकी मीनिंग थी, अब इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। अब यह क्या बताएगा? ये बताएगा टाइम और कार्य की दशा, कार्य किस अवस्था में है उसे यह बताएगा। तो टेंस आप जब हम मेन इसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लेंगे तो यहीं पर अब टेंस आ जाएगा। तो जब टेंस की बात आएगी तो होता है टाइम एंड टेंस। टेंस आप लोग यही जानते हैं, टेंस मीन्स काल और टाइम मीन्स भी तो होता है काल। तो दोनों मीन्स समय, तो अंतर क्या हुआ? नहीं। यदि टेंस माने मैं केवल काल कह दूं तो काल मीन्स होता है समय, तो कार्य की दशा कहां गई? तो आज से आप लोग टेंस को कभी भी चर्चा हो तो ये जानिएगा कि टेंस अकेला नहीं होता है, टाइम एंड टेंस। तो टाइम होता है तीन। कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन आपके समय होते हैं। तो इनकी कहां कहां पर हम यूज करते हैं? ये तो तीन हो गया, समय हो गया। और मैंने कहा कि टेंस बताता है कार्य की दशा। क्या बताता है? कार्य की दशा। तो जब कार्य की दशा, किस किस अवस्था में कार्य होता है? एक होता है आपकी आदत होती है, स्वभाव होता है, या किसी एक समय पर होता है, उसे हम कहते हैं इंडिफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? इंडिफिनिट। ध्यान दीजिएगा, बेटर होता है हम इसको इधर करके और पूरा टेंस ही हम मार देते हैं। टाइम आप समझ गए प्रेजेंट पर। अब पूरा मैं आपका चार्ट बना रहा हूं कैसे। तो बताया मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कार्य की दशा क्या होती है? जैसे अभी मैं कहा कि कोई आपकी आदत हो, स्वभाव हो, या एक समय पर होने वाला कार्य हो, वो किसमें आपने डाला? इंडेफिनिट में। किसमें डाला? इंडेफिनिट में डाला। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय आप कोई कार्य कर रहे हो, वो किसमें आता है? ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जो आप कार्य कर रहे हो वो किसमें आता है? कॉन्टिन्यूअस। एक चीज और बताऊंगा। अब तक आप लोग यही पढ़ते आए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे आप लोग पढ़ते आए हैं, है ना? उस चीज को भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें यूज नहीं आता। इस नाते बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा।
वो जो आप पढ़ते हैं ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे, बस आपके बेसिक समझाने के लिए है। वो आपको आगे काम नहीं करता, किसी कंपटीशन में वो काम नहीं करता। आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, कैसे अर्थ निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे। और आजकल तो प्राय लोग यही है, तो समझने की कोशिश करें। कॉन्टिन्यूअस का यूज कहां करते हैं? जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त जो कार्य हो रहा है उसको आप किस में डालेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एज, इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग पढ़ रहे हैं। मैं पूछूं क्या कर रहे हो, कहेंगे ना पढ़ रहा हूं, नहीं कहेंगे? आप खा रहे हो, क्यों मानस क्या कर रहे हो? सर जी खा रहा हूं। क्या खा रहे हो? मामा के यहां से लड्डू आया है, लड्डू खा रहा हूं। ठीक है, अच्छा भाई, इसके कुछ देर बाद पानी पी रहा हूं, प्लीज प्लीज। तो ये उस वक्त जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं? पहले इसको समझिए, तब फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में करूंगा। इसके बाद हम जिस वक्त बात कर रहे हैं उस वक्त कोई कार्य पूर्ण हो गया तो उसे हम किसमें देते हैं? परफेक्ट। किसमें देते हैं? परफेक्ट। खूब ध्यान दीजिए। और कुछ कार्य पूर्ण हो गया, कुछ अभी चल भी रहा है, अर्थात कार्य कब से चल रहा है यह बताना हो तो वह होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट का, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अब देखिए, मैंने कहा कोई आप प्रेजेंट, अब यहां देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि डू का यूज कहां करेंगे आप? इंडेफिनिट में। कहां करेंगे? उस दिन भी बताए थे, कहां करेंगे? इंडेफिनिट। बी का कॉन्टिन्यूअस और हैव का परफेक्ट। कहां करेंगे? परफेक्ट। कहां करेंगे? परफेक्ट में। तो डू का फॉर्म उस दिन मैं बताया था। डू के कौन कौन से फॉर्म? डू, डज, डिड। याद है ना, जो लिखवाए थे उस दिन, पूरा लिखवाए थे। तो डू डज ये भी लिखवाए थे कि डू डज प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा डू या डज। और मैंने कहा था पास्ट में हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होता है। क्या यूज होता है? सेकेंड फॉर्म। तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? डिड। डू का सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? डिड। बात समझ नहीं आ रही है? और फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए बिना शैल और विल के इंडिकेशन ही नहीं होगा, तो पहले शैल और विल लगा था। तो प्रेजेंट का क्या है? कोई बिल्कुल आपकी आदत है, स्वभाव है, या तीनों कालों में, प्रेजेंट, पास्ट, तीनों कालों में होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट क्या लिखते हैं? आज तो आपकी आदत है, अभी आपसे पूछा जाए क्या करते हो? सर मैं क्लास 12 में पढ़ता हूं, कहोगे। लेकिन आज के 6 महीने बाद पूछा जाएगा तो आप कहोगे क्या? जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था। आज की कोई स्मृति, कोई बात रहेगी तो कहोगे जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था तो यह बात थी, कहोगे ना। आदत तो आज है, लेकिन आज के कुछ दिन बाद एक कार्य वहीं बंद हो जाएगा। जब बंद हो गया तब ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एक कार्य और है जो फ्यूचर में और पास्ट में तो आता है, प्रेजेंट में नहीं आता। कौन सा कार्य? एक समय पर होने वाला कार्य प्रेजेंट में यूज नहीं होता, लेकिन पास्ट में यूज होता है। कैसे? जब पास्ट में कोई आदत बतानी हो, कोई आदत थी, जैसे वह प्रतिदिन रामायण पढ़ता था, ये उसकी आदत थी, अब नहीं है, बंद हो गई। आदत थी, अब नहीं है, तो इसको अब क्या कहते हैं? ता था ती थी ते थे लगाते हैं। लेकिन किसी एक समय पर रामायण पढ़ा तो उसे क्या कहते हैं? उसने रामायण पढ़ा। क्या कहते हैं? उसने रामायण पढ़ा कहोगे। तो आदत जो होगी उसको ता था ती थी ते थे वाले से आप करोगे, और एक समय पर होने वाले कार्य को आइए से करोगे। दोनों के ट्रांसलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में हर जगह मेन वर्ब क्या यूज होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हर जगह क्या यूज होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए, प्रायः क्या करता है, कभी भी डू डज के साथ वर्ब का कोई और फॉर्म मत लिखिएगा। यानी डू डज डिड है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। शैल विल है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। क्लियर? कंटिन्यूअस में अभी मैं बताया, तो इसमें हर जगह वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। मैंने कहा था, बी का फॉर्म बताया था, 5 फॉर्म बताए थे। इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म, वाज वर पास्ट फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग आईएनजी फॉर्म बताए थे। तो आइए, तो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या हो गया? इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म क्या हो गया? तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ? वाज वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस बी को ऐड कर दीजिए, मतलब शैल बी और विल बी। क्या होगा? विल बी। याद रखिएगा, मैं पहले कह दिया, जब मेन वर्ब के रूप में था यही बी, तब इसका मतलब था होना, बनना। अब इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अब यह सहायता कर रहा है किसकी? मेन वर्ब की। क्या मेन वर्ब की? बताए थे, उसका समय बताने में और सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल बताने में उसका हेल्प कर रहा है। पहले ही बता चुका हूं, आप पीछे का वीडियो देख लें। ठीक, कहीं भी आपको वो है तो पीछे का वीडियो जाकर के देखें, उसमें सारी चीजें स्पष्ट बताई गई हैं। आइए, तो शैल या विल भी आईएनजी आ जाइए। परफेक्ट भी मैं कहा कि हैव का फॉर्म, ये भी मैं बताया था कि इसके हैज, हैव, हैड, हैविंग बताया था। तो हैज, हैव जो है प्रेजेंट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म तो पास्ट हो जाएगा, और शैल और विल के साथ हम उसी को लगा देंगे, शैल हैव और विल हैव। क्या करेंगे? शैल हैव और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं लिखा था जब वहां बनाया था चार्ट, आप फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में जाइए, आप वहां देखेंगे, मैं पूरा बनाया हूं इसको। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों चीजें हैं, परफेक्ट भी हुआ है, कंटिन्यूअस भी हुआ है। कैसे? यानी आपका पीछे से मैं बताएगा, जो पहचान कंटिन्यूअस की है, रहे हैं, वही पहचान हिंदी में परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी। लेकिन एक अंतर रहेगा, उसमें समय के साथ से नहीं लगा रहेगा, और यहां पर हिंदी में समय के साथ से लग जाएगा। अब वो से क्या है अभी बताऊंगा उसको। पहले आइए,
तो इसमें हम परफेक्ट का पहले शर्त पूरा करें। तो परफेक्ट की शर्त है कि एजरी वर्ब के रूप में हैव का फॉर्म यूज होगा। पहले कर लीजिए, हैज या हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, पहले ये आप कर लें। हो गया। परफेक्ट का नियम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस का नियम है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या किया जाए, हम लोग क्या करते हैं, सांकेतिक रूप में बी का थर्ड फॉर्म करके परफेक्ट की स्थिति को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, बी का थर्ड फॉर्म बिन, हो गया बिन। क्लियर, शोरा जगाओ इसको। तो बिन, बिन हो गया। अभी तो ये परफेक्ट की शर्त पूरी हुई, कॉन्टिन्यूअस का नहीं हो पाया। अब कॉन्टिन्यूअस की जो शर्त है क्या, वर्ब का आईएनजी। तो सबके साथ लगा दीजिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, यानी जो मैं बताया था डू बी हैव ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। पहले मैंने मेन वर्ब के रूप में समाप्त किया और आज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में समाप्त किया। अब आप इसे अच्छी तरह आज लर्न कर लेंगे। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अच्छी स्थिति पर आ गया है। अभी ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कुछ एडवर्ब, जब वो हो जाएंगे तब आप सेंटेंस को तोड़ना जान जाएंगे, सेंटेंस को कैसे तोड़ा जाता। आप एक दिन वीडियो देखेंगे, दूसरे दिन नहीं देखेंगे, फिर 2 दिन नहीं देखेंगे, तीसरे दिन देखेंगे, मैं बता दूं कोई भी अगली वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। या क्यों, सारे एक दूसरे से अटैच्ड हैं। जो आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछिए, ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर हो वो समुद्र होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। हम एक क्षण में चाहे एक दिन में चाहे सीखना नहीं सीख पाएंगे। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपने छोड़ा है तो इस वीडियो को देख लें, नहीं छोड़ा है, नहीं समझ में आया तो फिर देख लें और बार बार। अब इसके बाद कल हम ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। आप इसे लर्न कर लें और मैं बार बार कहूंगा, अभी भी कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों करें। यदि सबसे अच्छी बात यह है आप सब्सक्राइब कर देंगे, आपका एक पैसा नहीं खर्च होता है, लेकिन वीडियो तत्काल आपके पास पहुंचेगा कि आप बिल्कुल क्रम से आप वीडियो देखते चले जाएंगे। कहीं कुछ आपका नहीं खर्च हो रहा है, केवल आप सब्सक्राइब तो करिए, शेयर तो कीजिए और डेली देखिए। थैंक्स।